गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7वीं क्लास से पार्ट 3 विद्रोही शक्ति सिंह पाठ को हम पढ़ेंगे। श्री विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें हम यह देखेंगे कि महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह जो हैं दोनों के बीच में जो है एक छोटे से मुद्दे को लेकर के बहुत बड़ा मतभेद हो जाता है। उसी के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने एक शिकार को अपना मानने का हट किया और अपने ही भाई महाराणा प्रताप से जो है युद्ध किया, है ना। इस युद्ध में जाने अनजाने में जब राजपुरोहित नारायण दास पालीवाल की मृत्यु हो जाती है, तब शक्ति सिंह ने क्या होता है कि शक्ति सिंह को महाराणा प्रताप जो है देश निकाला का आदेश दे देते हैं। इस घटना के बाद ही शक्ति सिंह के मन में प्रतिशोध और अंतर्द्वंद की भावना बढ़ती है और महाराणा प्रताप से वह बदला लेने का अवसर खोजने लगता है। ठीक है। आगरा में बैठे मुगल सम्राट अकबर से मिलकर शक्ति सिंह जो है क्या करता है कि हल्दी घाटी की ओर राजपूतों से ही युद्ध करने चला जाता है। मुगल और राजपूतों के बीच इस युद्ध में राजपूत योद्धाओं का बलिदान और महाराणा प्रताप की भक्ति, जो कि मातृभूमि के तरफ जो भक्ति थी और शक्ति को देखकर शक्ति सिंह को बहुत पछतावा होता है और वह आत्मग्लानि से भाव विभोर हो जाता है। इसमें शक्ति सिंह की पत्नी जो है मोहिनी के भावनाओं की भी जीत होती है ना। शक्ति सिंह की पत्नी जो रहती है वह अपने पति को समझाते हुए कहती है कि अपने ही देश के प्रजा और राजा से युद्ध करना देशद्रोह कहलाता है। परंतु प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे शक्ति सिंह को कुछ भी नजर नहीं आता है। वो तो अपने अपमान का बदला महाराणा प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिलाकर ही लेना चाहता है। फिर वह क्या करता है कि वह अपनी पत्नी से विदा लेकर शिविर से यह कहकर निकल जाता है कि आज या तो मारूंगा या फिर मर कर लौटूंगा। ठीक है। उनकी पत्नी जो है उनके लिए सलामती और सद्बुद्धि के लिए जो है प्रार्थना करती है भगवान से, है ना। तो उधर मुगल सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है और उनके पास 22,000 राजपूत सेना के बदले कहीं ज़्यादा सेना थी। किसके पास? मुगल सेना के पास। ठीक है। कुछ देर बाद दोनों ओर की सेना जो है मैदान में क्या करती है, भिड़ जाती है और दोनों तरफ से युद्ध होना शुरू हो जाता है। राणा की जय जयकार और गुणगान हो रहा था। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप जो है जीतने लगते हैं। ठीक है। युद्ध जो होता है उसमें जो है महाराणा प्रताप को जीत की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। महाराणा प्रताप शत्रु सेना को तोड़कर विध्वंस कर रहे थे और राणा की सेना जो है वो क्या कर रही थी, मुगलों की सेना पर हावी होती दिख रही थी। तभी एक आंधी आई और मुगल सेना को संभलने का मौका मिल गया। तोप और गोलियों की बारिश होने लगी। महाराणा प्रताप जो है चारों ओर से घिर चुके थे तथा महाराणा और उनका घोड़ा जो है चेतक, है ना, उनके पास एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, दोनों जो है बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। तभी मान सिंह मन्ना जी जो हैं वो क्या करते हैं, अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर आते हैं और राजा का कवच और राज चिन्ह को धारण कर राजा को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। राजा कौन है? महाराणा प्रताप। ठीक है। तो महाराणा प्रताप को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और उनका जितना वस्त्र और कवच रहता है वो सब जो है क्या करते हैं, अपने मन्ना सिंह जी जो हैं वो पहन लेते हैं। शक्ति सिंह जो है दूर से ही मन्ना जी की चालाकी जो है जान लेता है और राणा के पीछे लग जाता है। तब रास्ते में क्या होता है कि रास्ते में जब शक्ति सिंह जो है महाराणा प्रताप के पीछे पीछे जाते रहता है तो उस समय रास्ते में उसे लाशों के ढेर दिखाई देते हैं। किसी का जो है हाथ कट गया रहता है, किसी का पैर कट गया रहता है, किसी का सिर जो है वो क्या होता है, धड़ से अलग पड़ा हुआ मिलता है। ये सब उनकी अपनी सेना थी। किसकी? जिधर से शक्ति सिंह लड़ाई कर रहे थे। और शक्ति सिंह किधर से लड़ाई कर रहे थे? मुगल की सेना की तरफ से। ठीक है। तो ये जो है लड़ने की वजह से उनको जब ये सेना दिखाई देती है सब जो है एकदम छितिर वितिर हो गए रहते हैं। तो उसको देख करके कुछ समय तक उनकी जो है एकदम हंसी उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी सेना जो है खून से लथपथ उनको
दिखाई देती है। कुछ समय पहले क्या होता है, यही लोग जो है हंसते बोलते हुए दिखते रहते हैं और कुछ ही देर के बाद वो सब लाशों के ढेर में तब्दील हो चुके रहते हैं। और ये पूरा हल्दी घाटी जो है क्या है, रक्त से यानी कि खून से लाल हो चुका था। शक्ति सिंह जो है आत्मग्लानि से भर जाते हैं तथा अपने किए पर बहुत पछताते हुए आगे बढ़ते हैं। राणा के पीछे पड़े सैनिकों को मारकर शक्ति सिंह क्या करते हैं, राणा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगते हैं। और तब क्या होता है कि महाराणा प्रताप जो रहते हैं उनका हृदय जो है द्रवित हो उठता है। ठीक है, तो अपने भाई को गले से लगा लेते हैं और उधर राणा का जो घोड़ा चेतक था वो क्या करता है, अपना दम तोड़ देता है। चेतक जो है मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, घोड़ा मर जाता है। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि शक्ति सिंह राणा को अपना घोड़ा देकर वहाँ से विदा कर देते हैं। यानी कि भाई के अंदर जो है क्या होती है, ममता जाग जाती है और वो भाई को अपने क्या करता है, घोड़ा देकर वहाँ से विदा कर देता है। उसके बाद शिविर में वापस आकर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, मैं महाराणा प्रताप से हार गया। इस तरीके से क्या होता है, दोनों भाई के बीच में फिर से मिलन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा पाठ जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद हमको शिक्षा क्या मिलती है बच्चों, तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी प्रतिशोध की ज्वाला में इतनी नहीं जलना चाहिए, इतना जो है नहीं जलना चाहिए कि उसमें हमारे अपने ही झुलस कर मर जाएं। ठीक है, तो बाद में पछताने के सिवा क्या होता है, कुछ भी नहीं बचता है। हम सभी को आपस में रिश्तों की एक मर्यादा होती है जिसको निभाना चाहिए, उसको जो है हमको देखना चाहिए कि हम इस मर्यादा को किस प्रकार से निभा सकते हैं। अपने अपने जगह पर क्या होता है, सभी रिश्तों की एक मर्यादा होती है, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो क्या होता है, किसी भी मर्यादा का उल्लंघन करके कभी जीवन भर खुश नहीं रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बदले की भावना जो है सब कुछ ख़त्म कर देती है। रिश्तों के साथ साथ अपनी मातृभूमि से हर व्यक्ति को प्रेम होना चाहिए। ठीक है ना। क्या होता है कि हम रिश्ते तो निभाते ही हैं, लेकिन साथ साथ हमको क्या करना चाहिए, अपनी मातृभूमि जहाँ जिस देश में हम रहते हैं उससे हमको प्रेम होना चाहिए, उससे हमको लगाव होना चाहिए। सबसे पहले हमारे लिए क्या है, मातृभूमि है ना, अपना देश है। उसके बाद सब कुछ होता है। इसलिए हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि देश की रक्षा करें और जात पात ऊंच नीच सब चीज़ को हम क्या करें, सब चीज़ के भेदभाव को दूर करें और दूर करके हम अच्छे से एक साथ रहने का प्रयास करें, मिलजुल कर रहने का प्रयास करें। क्योंकि युद्ध से या लड़ाई से या किसी भी चीज़ से लड़ने झगड़ने से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो इसलिए इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी देशद्रोह की भावना जो है हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा पाठ ख़त्म होता है और इसका जो है अगला पाठ जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।